अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज बनाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी। ये रेसिपी है पोटैटो की। तो ये मेरी बहुत ही फेवरेट रेसिपी है। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने बड़े साइज़ के 4 आलू है जिसको छील कर अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम इनको दो जो हैं वो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, इनको हमने चिप्स की शेप देनी है, लेकिन चिप्स होती है वो बारीक होती है। इसको हमने कुछ साइज़ में थोड़ा मोटा रखना है और इसकी लेयर भी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। जिस तरीके से ये देखें मैं काटती हूँ, आपने ये देखें इसकी लेयर और इसका साइज़ चिप्स से बड़ा आपने रखना है। आपने इसी तरीके से बाकी जो हैं पोटैटो इनको काट लेना है। तो यकीन माने ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप एक बार अगर बनाएंगे तो बार बार खाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े की होने वाली है। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो ये जी है, मैंने सब आलूओं को काट लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ऐड करेंगे। ये चिप्स थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करूँगी, काट लूँगी। ये देखें, अब हम इन जो है चीज़ों को बाउल में ऐड करेंगे, पोटैटोज़ को। जी ये है हमारे पास अब पोटैटो, जो हम इनको स्नैक कह लें, कुछ भी कह लें। तो इसमें मैं एक लेमन ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। ये आपने लाजमी ऐड करना है। इससे जो है ये बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, मतलब बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो इनमें हम एक लेमन को ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से आपने इसको निचोड़ लेना है इसके अंदर। और ये जी मेरे पास है कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, अगर है तो बहुत ही बेस्ट है इस रेसिपी में। तो यहाँ पे मैं 2 टेबल स्पून लूँगी। ये मैंने 1 स्पून भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है कॉर्नफ्लोर का। ये 1 स्पून भरकर मैं इसमें और ऐड करूँगी। ये इसमें बहुत ही इसका मज़े का टेस्ट आएगा जब ये पकेंगे। ठीक है, तो आपके पास अगर है तो आप इसमें लाजमी ही ऐड करें। तो ये जी मैंने 1 पिंच जो ली है उसकी काली मिर्च की, पिसी हुई काली मिर्च मैंने ली है। ये 1 स्पून भर के मैं इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। ये भी आपने लाजमी ऐड करना है। ये चीज़ें मैं बता रही हूँ आपने लाजमी ऐड करनी है इस रेसिपी में। ये 1 चम्मच भर के मैं नमक का ऐड कर रही हूँ। आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जी मेरे पास है धड़ा मिर्च, जिसे चिली फ्लेक्स भी कहते हैं। तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। और ये 1 स्पून भर के आपने अजवाइन, याद रहे अजवाइन आपने, ये इस रेसिपी में सबसे अहम किरदार अदा करती है और इसके टेस्ट को बहुत ही मज़े का बनाती है। ये जी हमने अजवाइन इसमें ज़रूर ऐड करनी, पिसी हुई नहीं आपने ऐड करनी, वैसे ही। तो 1 स्पून भर के यहाँ पे मैं मैदे का ले रही हूँ। आपने इसमें मैदा जो है वो 1 स्पून भर के ऐड कर लेना है और इन सारे मसालों और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये आपने लाजमी, इसमें मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपने अजवाइन जो है ना वो स्किप नहीं करनी। इसी से आपकी जो है वो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो लीजिए हमारी ये रेडी हो चुकी है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया था। अब इसके में हम डालेंगे घी को। आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी। यहाँ पे मैं घी ले रही हूँ। आपने अच्छे तरीके से इसको गर्म होने के लिए रख देना है। ठीक है, आपने इतना घी डालना है कि इसमें जो है वो अच्छे से डिप हो जाएं हमारी जो वो स्नैक्स हैं पोटैटो के। आप इसको चिप्स भी कह सकते हैं एक नए अंदाज में। ये देखें, ये जी गरम हो चुका है हल्का सा, लेकिन हमने अच्छे से गरम करना है। तो हम इसको 2 मिनट के लिए हल्की फ्लेम पे जो है ना रखेंगे। तो ये अच्छे से गरम हो गया है, रेड हो गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने, जब ज़्यादा रेड होगा तो ध्यान से डालने हैं। तो ये जी ये हमारे पोटैटो, जिनको हमने एक एक करके इसके अंदर ऐड करना है। तो आपने थोड़ा ध्यान से डालना है कि आपके हाथ ना जल जाए। घी काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका है तो आपने ज़्यादा गर्म करना है, लेकिन जब हमने इसको पकाना है तो हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है पहले। तो हम एक एक करके इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर इसी दौरान आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके बआसानी।
तो ये जी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं अच्छे तरीके से। आपने इसको आराम आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं है। इसी तरीके से हम सारी ऐड कर देंगे। अब हम इसको ढक कर रख देंगे 2 to हाफ मिनट के लिए, ठीक है जी। 2 मिनट के बाद हम इसको हल्का हल्का से इसकी जो साइड है उनको बदलेंगे, इसको तब्दील करेंगे। तो ये देखें, ये कोई मसाला कोई चीज़ जो है वो उतर नहीं रही इससे। आपने इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है सब इसी तरीके से आपने स्टेप को यूज़ करना है। तो ये देखें जी, अब ये बनेगी। अभी तो ये बिल्कुल प्रॉपर नहीं तैयार हुई, तो आपने अभी इसको पकाना है, हल्की फ्लेम पे पकाना है। अगर आप ज़्यादा तेज़ पे पकाएंगे तो ये जल जाएंगी, तो आपने पहले इसको लो पकाना है। अब हम इसको थोड़ी फ्लेम को हाई कर देंगे। तो ये जी हमने फ्लेम को हाई कर दिया था, 2 मिनट के लिए इसको पकाया था। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह, ये देखिए कितना ही एक खूबसूरत सा कलर आएगा। हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये जी है इसकी फ़ाइनल लुक। आप अपने बच्चों को ज़रूर बना के दें, ये बहुत ही मज़े की है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो मैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, ये अंदर से बाहर से खस्ता है और अंदर से बहुत ही यमी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।